Hello student, we are learn today second chapter Drupadi Vinyasyati. विष्णु शर्मा द्वारा रचित पुस्तक पंचतंत्र से लिया गया है। इस पाठ में कवि कहता है कि कोई भी जो बात बोलनी है वह सोच समझकर समय देख कर के बोलनी है और मित्रों की बातों को भी याद रखना है। तो इस पाठ में क्या है इसको हम विस्तार से समझ लेते हैं और बच्चों ध्यान से सुनना और समझना। ओके, तो सबसे पहले इसका हम उच्चारण कर देते हैं। ठीक है, उच्चारण करते करते अर्थ बता देते हैं। ओके, पाठ का नाम द्वितीय पाठ है। पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। पाठ के जो लेखक है वह विष्णु शर्मा है। विष्णु शर्मा की जो पुस्तक है कौन सी? पंचतंत्र से लिया गया है और इसमें क्या है इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। ठीक है। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्मः। ठीक है। अस्ति का अर्थ होता है। अस्ति का अर्थ क्या होता है? मगध देशे अर्थात मगध देश में। मगध देश में आई है सप्तमी विभक्ति एक वचन। फूलोत्पल नाम अर्थात फूलोत्पल नाम का सरह मतलब सरोवर। सरह मतलब क्या होता है? सरोवर है। तत्र यानी वहाँ। तत्र यानी क्या होता है? वहाँ। संकट और विकट नाम के हंसौ निवसतः अर्थात दो संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। निवसतः मतलब रहना। कम्बुग्रीव नामक है और एक कम्बुग्रीव नाम का तयो मित्रम उन दोनों का मित्र एकः कुर्मः अर्थात उन दोनों का एक मित्र। कौन? कुर्मः अर्थात कछुआ। अपि मतलब भी। तत्र धन एवं वृद्धि संधि। तत्र यानी वहाँ, एव मतलब ही रहता है अर्थात वहाँ ही प्रतिवसति स्म अर्थात वहीं रहता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह अर्थात इस मगध देश में एक फूलोत्पल नाम का सरोवर है। उस सरोवर में वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते हैं और साथ में ही कम्बुग्रीव नाम का है तयो मित्रम अर्थात उन दोनों हंसों का मित्र एक कछुआ भी वहीं निवास करता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अतः एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। अतः एक बार धीवरा मतलब होता है एकदा मतलब एक बार। धीवरा मतलब होता है मछुआरे। धीवरा का मतलब क्या होता है? मछुआरे। तत्र यानी वहाँ। आगच्छन् मतलब आ गए। एक बार मछुआरे वहाँ आ गए। ते अखत्यन वह सभी मछुआरे कहते हैं। वह सभी मछुआरे क्या करते हैं? कहते हैं। अखत्यन अर्थात लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। वयम स्वमतस्य कुर्मादीनाम मारिष्यामः। वयम मतलब हम सब। स्व मतलब कल, आने वाला कल। स्व मतलब आने वाले कल। मत्स्य कुर्मादीनाम अर्थात मछलियों और कछुओं को मारिष्यामः अर्थात मारेंगे। कल हम सभी मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर कुर्मः अवदत् कछुआ बोलता है।
मित्रे मित्रो किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या किम मतलब क्या, युवाभ्याम मतलब तुम दोनों, धीवराणाम मतलब इन मछुआरों की, वार्ता अर्थात बात को, श्रुता यानी सुनी, क्या तुम दोनों ने इन मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूँ। अधुना मतलब अब, किम मतलब क्या, अहम मतलब क्या होता है मैं, करोमि मतलब करूँ। अहम करोमि किम अधुना अर्थात अहम किम करोमि अधुना, अब मैं क्या करूँ। हंसौ अवदताम अर्थात दोनों हंस बोलते हैं। प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो ठीक होगा वही करेंगे। प्रातः मतलब सुबह, यद जो उचित मतलब ठीक, तत्कर्तव्यम वैसा ही करेंगे। प्रातः जो उचित होगा वही करेंगे। कुर्मः अर्थात कछुआ बोलता है। कुर्मः अवदत, कुर्मः अवदत कछुआ बोलता है। मेवम माँ धन एवं, मेवम अर्थात कौन संधि हो गई, वृद्धि संधि होगी। माँ धन एवं मेवम अर्थात वृद्धि संधि। कुर्मः अवदत अर्थात कछुआ बोलता है। तद यथा अहम अन्य रिधम गच्छामि, जैसे ही मैं अन्यम रिधम गच्छामि अर्थात दूसरे, रिधम अर्थात क्या होता है सरोवर, गच्छामि जाता हूँ, तथा कुरुतम तब करना। हंसौ, हंसौ अवदताम अर्थात जो दोनों हंस है वह बोलते हैं। आवाम किम करवावह, हम दोनों क्या करें, हम दोनों क्या करें। कुर्मः वदत, कुर्मः वदत कछुआ बोलता है। अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कुर्मः बोलता है, कछुआ बोलता है कि अहम यानी मैं, युवाभ्याम मतलब तुम दोनों, सह मतलब साथ, तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण अर्थात आकाश मार्ग से, अन्यत्र अर्थात अन्य जगह, गंतुम मतलब जाने के इच्छुक, जानने के लिए, गंतुम इच्छामि जाने का इच्छुक हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। चलो थर्ड पैराग्राफ की ओर चलते हैं। थर्ड पैराग्राफ में क्या है वो देख लेते हैं। कछुए ने कहा कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अर्थात उड़कर मैं अन्यत्र जगह जाने चाहता हूँ। तो हंस बोलते हैं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोलते हैं। दोनों हंस बोले अत्र कह उपाय है, यहाँ क्या उपाय है। अत्र कह उपाय है, यहाँ क्या उपाय है। कछुआ वदती अर्थात कौवा, कछुआ बोलता है। युवाम काष्ठ दंडम एकम चत्वा धार्यतम अर्थात तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़ों को चोंच में धारण करो। अर्थात तुम दोनों लकड़ी के एक टुकड़े को चच्वाम धार्यताम अर्थात चोंच में धारण करो। अहम काष्ठ दंड मध्य, अहम काष्ठ दंड मध्य था लकड़ी के टुकड़े के बीच, अवलंबे मतलब लटक करके युवयो पक्ष बलेन तुम दोनों के पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि अर्थात सुखपूर्वक सुख से चला जाऊंगा। हंसौ अखत्यताम, हंसौ अकथ्यताम हंस, दोनों हंस बोलते हैं। संभवती ऐसे उपाय, यह उपाय संभव है क्या। यह उपाय ऐसे उपाय संभवती, यह उपाय संभव है क्या। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ एक हानि, अपाय मतलब क्या होता है हानि, अपि मतलब भी, वर्तते यानी है, यहाँ एक हानि भी है। यहाँ क्या है एक हानि भी है। हानि क्या है बच्चों, देखिए क्या हानि है, क्या बता रहे हैं दोनों कछुए बोल रहे हैं। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव है। आवाभ्याम मतलब हम दोनों के द्वारा, आवाभ्याम मतलब हम दोनों के द्वारा, नियमानम अर्थात ले जाते समय, नियमानम मतलब क्या होता है ले जाते समय, त्वाम अवलोक्य तुमको देख करके, त्वाम अवलोक्य तुमको देख करके, जनाः अर्थात लोग, किंचित वदिष्यन्ति कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, यदि तुम उत्तरम दास्यसि तुम उत्तर दोगे, तदा तब, त्व मतलब तुम्हारा, मरणम यति मरना, निश्चितम यानी निश्चित है। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना क्या है निश्चित है। कि अगर जब हम दोनों तुझको ले जा रहे होंगे और तुमको देख करके लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, यदि तुम उत्तरम दास्यसि अगर तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना क्या है निश्चित है। अतः
अतः त्वम अत्रैव वसः, अतः इसलिए, त्वम मतलब तुम, अत्रैव मतलब अत्र धन एवं, अत्रैव वर्दी संधि यहीं, यहाँ ही, वस यानी रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः, ऐसा सुन करके, तत् श्रुत्वा यह सुन करके, क्रुद्धः मतलब क्रोधित, कुर्मः अर्थात कछुआ, अवदत् कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, किम अहम मूर्खः, कछुआ बोला, क्या बोला कछुआ, किम अहम मूर्खः, किम अहम मूर्खः, उत्तरम न दास्यामि, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा, किंचिदपि अर्थात किंचित मतलब कुछ, अपि मतलब भी, न यानी नहीं, वदिष्यामि यानी बोलूँगा, अर्थात कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि, अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अहम मतलब मैं, अतः मतलब इसलिए, अहम मतलब मैं, यथा मतलब जैसे, वदामि यानी बोलूँगा, तथा बोलता हूँ, युवाम मतलब तुम दोनों, कुरुतम वैसा ही करो, जैसा मैं बोलता हूँ तुम वैसा ही करो, ऐसा कछुए ने कहा। ठीक है, कछुए ने ये कह दिया, ये सरोवर में है, ये मछुआरे आए हैं, ये कछुआ है, बातचीत हो रही है। अब जो भी है ये क्या कह रहा है, अब ये जो दोनों हंस है उसको लकड़ी के मध्य लटका करके ये उसको ले जाते हैं। तो गांव वाले उसको क्या कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। एव काष्ठ दंडे लंब मानम कुर्मः पौरः अपश्यन, पौरा यानी गोपालकः, या पौरा मतलब लोग या गोपालकः, ठीक है। पैर, पौरा मतलब पैर से संबंधित हो गए लोग, है ना, लोग। एवं अर्थात एवं काष्ठ दंडे अर्थात लकड़ी के दंडे पर, लंब मान अर्थात लटकते हुए, कुर्म अर्थात कछुए को, पौरा मतलब लोग, अपश्यन मतलब देखकर, अपश्यन मतलब देखा, अर्थात भूतकाल हो गया ना, अपश्यन लोग देख रहे हैं, अर्थात लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया है। अपश्यन पश्चात अवधामन और पीछे दौड़े, अवदन और बोले, हाहो महद आश्चर्यम बहुत बड़ा आश्चर्य, हंसाभ्याम सह हंसों के साथ, हंसाभ्याम सह हंसों के साथ, कुर्मो अपि अर्थात कछुआ भी, उड़ियते मतलब उड़ रहा है, हंसों के साथ में कौवा भी उड़ रहा है। किंचिद वदति कुछ बोलते हैं, यदियम अर्थात यदि धन अयम यदि यह कुर्मः खतम अपि निपतति कैसे भी नीचे गिरता है, तदा अत्रे पक्त्वा खादिष्यामि, ये जो कछुआ है खतम अपि अर्थात कैसे भी, निपतति अर्थात गिरता है, तदा तब, अत्रे यहाँ ही, पकत्वा मतलब पका करके, खादिष्यामि यानी खा जाऊंगा, इस कछुए को यहाँ ही पका करके खा जाऊंगा। इस पर खार वो क्या बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, देखो लकड़ी के डंडे पर लटके हुए उस कछुए को देख कर, देखो चित्र में भी नजर आ रहा है, ये कछुआ लटक कर जा रहा है। तो ये गांव वाले क्या बोल रहे हैं इसको, कि लटकते हुए कौवे को देख करके ये जो गोपालक है, गवाले हैं, ये बोल रहे हैं कि पश्चात दौड़ भी रहे हैं, पीछे दौड़ भी रहे हैं और बोल रहे हैं, अहो महद आश्चर्यम बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, हंसाभ्याम सह कुर्मो भी उड्यते, और हंसों के साथ में देखो ये कछुआ भी क्या कर रहा है, उड़ रहा है, हंसाभ्याम सह कुर्मो भी उड्यते। कंचित वदति कुछ बोलते हैं, यदि अयम कुर्म कथम अपि निपतति, यदि ये जो कछुआ है यहाँ गिर जाता तो क्या, अत्रे पकत्वा खादिष्यामि यहीं पका करके खाऊंगा। अपरम अवदत अर्थात दूसरे बोलते हैं, अपरम अवदत दूसरे बोलते हैं, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि और मैं क्या करूंगा, सरोवर के तट पे ले जाकर के खाऊंगा। अन्य खत्यत और अन्य लोग क्या कहते हैं, अन्य कहते गृहम नीत्वा बक्षिष्यामि अर्थात गृहम मतलब घर पे, नीत्वा मतलब ले जाकर के, बक्षिष्यामि अर्थात खाऊंगा। इति तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, यदि तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, तेषाम उनके वचनों को सुनकर श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जाता है अर्थात जो कछुआ है वो क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जाता है अर्थात क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्त वचनम विश्रमते अर्थात मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर, वचनम विश्रमते अर्थात उसके वचनों को भूल कर गे
भूल करके स अवदत वह बोलता है यूयम भस्म खादत है, तुम क्या करो, राख खाओ राख। वो क्या कछुआ क्या कहता है, इन बातों को तो भूल जाता है। इतने लोग उनको क्या कुछ ना कुछ कह रहे हैं कि घर पे ले जाके खाऊंगा, किनारे पे भी किनारे पे पका कर खाऊंगा, और इस तरह से ताज सरोवर के तट पे पका करके खाऊंगा, इस प्रकार कहते हैं। इस कारण से वह कछुआ क्या करता है, बोल देता है, और बोलने से और क्या बोलता है कि यूयम भस्म खादता है, तुम क्या खाओ, राख खाओ राख। अर्थात वो क्या कहता है कि राख खाओ, मैं नहीं गिरने वाला। जैसे ही वह बोलता है तत् क्षणमेव कुर्मः दंडात भूमौ पतितः है। अर्थात जैसे ही वह बोलता है, वो मुंह में दबा के तो रखा हुआ है, जैसे ही वह बोलता है वह डंडे से उसका मुख छूट जाता है, छूटते ही वह भूमौ अर्थात भूमि पर पतित मतलब गिर जाता है। पोरे सह मारित है, और जो गोपालका है, जो गोपालके हैं, वो उसको क्या करते हैं, वह मारित है, वह उसको मारते हैं। अतः एव उक्तम अर्थात कहा गया है कि सूर्यधाम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति सह कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात जो अच्छे मित्रों की बातों अर्थात भला चाहने वाले, हित कामना क्या होता है, हित कामना का मतलब होता है भला चाहने वाले, सूर्यधाम अर्थात अच्छे मित्रों की वाक्य मतलब वचन, जो न अभिनंदित अर्थात सुनते हैं, जो नहीं सुनते हैं, वह स यानी वह कुर्म मतलब कछुए के समान, इव मतलब समान, कुर्म मतलब कछुए, इव मतलब समान, दुर्बुद्धि मतलब मूर्ख, काष्ठाद मतलब लकड़ी से, भ्रष्टो मतलब गिरे हुए, लकड़ी से गिरे हुए, विनश्यति मतलब नष्ट हो जाते हैं। अर्थात इसमें कहा गया है कि अर्थात अच्छे भला चाहने वाले अच्छे मित्रों के वचन जो लोग अच्छी तरह नहीं सुनते हैं, अच्छी तरह नहीं मानते हैं, वह लकड़ी से गिरे हुए अर्थात लकड़ी से गिरे हुए, काष्ठाद भ्रष्टो अर्थात काष्ठाद भ्रष्टो अर्थात लकड़ी से गिरे हुए उस मूर्ख कछुए के समान नष्ट हो जाते हैं। अर्थात लकड़ी से गिरे हुए उस जो मूर्ख जो कछुआ था, उस मूर्ख कछुए के समान क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो बच्चों, हमें जब भी कुछ बोलना है तो क्या है, सोच समझ करके बोलना है, क्योंकि जब हम सोच समझ करके नहीं बोलते हैं तो हमको क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। कुछ भी बोलना है सोच समझ कर बोलना है, और मित्रों की बातों को भी, अगर अच्छे मित्र है, अच्छे मित्रों की बातों को भी समझना है, ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आपका ये जो पाठ है वो संपूर्ण हुआ, और इस संपूर्ण पाठ के आपको क्या करने हैं, शब्दार्थ करने हैं। पहले तो आपको क्या करने हैं, शब्दार्थ करने हैं, कि शब्दार्थों को याद भी करना है कि सरय का मतलब क्या होता है, तालाब होता है, तालाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पौंड बोलते हैं। इसी प्रकार आपको इन सभी को क्या करना है, याद करना है, और याद करके कॉपी में भी लिखना है। इनको क्या करना है, कॉपी में भी लिखना है, और कॉपी में लिख करके इन शब्दार्थों को फिर बाद में आते हैं उच्चारण अभ्यास आते हैं, अभ्यासों के उच्चारण करने हैं। फलोत्पल अवलंबे पक्त्वा कुंभग्रीवः आवाभ्याम बक्षिष्यामि उक्तवान हृदयम सूर्यधाम भवद्भ्याम उड्यते भृष्ट, इस प्रकार इनका उच्चारण करना है। और फिर इनके आंसर देने, कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का नाम क्या था, सरस तीरे के आगच्छन, उस सरोवर के तट पर कौन आए, कुर्म केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम गच्छामि, जो कछुआ है किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है, लम्मान कुर्म दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े, इस प्रकार आपको आंसर देना है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा, किसको किसने कहा, ये जो शब्द है प्रातः यद उचित कर्तव्यम, ये किसने कहा, हंस ने कहे, दोनों हंसों ने किसको कहे, कछुए को कहे। इसी प्रकार अहम बहुव्याम सह आकाश मार्गं गन्तुम इच्छामि, ये किसने कहा था, कछुए ने कहा था, किसको, हंसों को कहा था। अत्र कह उपाय, ये कछुए ने कहा, ये हंसों ने कहा कछुए को। इस प्रकार से आपको क्या करना है, बताना है, और ये जो फिल इन द ब्लैंक है ये भी आपको करने हैं। फिर आते हैं पूर्ण वाक्य के भी आंसर देने हैं। और फिर लास्ट का क्वेश्चन है, घटनाक्रम अनुसार व्याख्यान रचित है, घटना के क्रम के अनुसार आपको वाक्यों की रचना करनी है। फिर आता है लास्ट सातवां है, इस कहानी को आपको क्या करना है, फील करना है कि एक कश्य वृक्ष की शाखा से अनेक काका बसंती, एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे रहते हैं,
तस्य वृक्ष से कोटरे एक सर्प अपि अवसर, तथा उस वृक्ष के कोटरे अर्थात क्या होता है, बिल में, उस वृक्ष की क्या है, बिल के अंदर एक सर्प भी रहता है। इस प्रकार आपको इसको भी फील करना है। अगर नहीं आती है तो मैं आपको फील करवा दूंगा और इसका होमवर्क करना है। ओके, ठीक है, बाय।